अप्पू जल रहा है। हाँ जलने दो, जितनी जलन होगी उतनी जल्दी चोट ठीक होगी। वैसे इच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम इतने बड़े अखाड़े में अकेले चली गई, तुम्हें डर नहीं लगा? अब इच्छा को डर नहीं लगता, और मैं था ना वैसे इच्छा के साथ। हाँ, लड़ाई तो यही कर रहा था, मैं तो बस। इच्छा अगली बार ना मुझे ले जाना, हम दोनों मिलकर बुरे लोगों की खूब पिटाई करेंगे। पक्का प्रॉमिस। बाकू जा। चाचू आप यहाँ? तू तो ऐसे चौंक रहा है जैसे तूने सांप देख लिया हो। अरे चाचू, सांप को देखकर मैं नहीं डरता, अब आदत सी हो गई है। क्या? वो सब छोड़ो, आप ये बताओ, आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तुझे दादी ने बुलाया है। दादी? मुझे कहीं थोड़ी देर से आता हूँ। अब भी बुलाया, जरूरी काम है, जा जा। हाँ, दिख रहा है किसको किससे जरूरी काम है। किसी को गिरना है और किसी को संभालना है ना? वैसे आप चाहो तो मेरे सामने आपको पोज बना सकते हो। कुछ गड़बड़ है तो मैं ठीक कर दूंगा। तुझे तो मैं ठीक करता हूँ। तो वैसे आजकल हम टकराते तो हैं, लेकिन पोज नहीं बनती। एक बात समझ में ना आए सरदार, कभी कोई बात तेरे समझ में आती है? बोल। वो लड़की खड़े खड़े सबकी आंखों के सामने नागिन कैसे बन गई? ऐसे नाग होते, पल में सांप पल में इंसान, इसे लोग इच्छाधारी नागिन बोलते हैं। टीवी में फिल्मों में ना देखा तूने? भाई मन ने अभी भी यकीन ना हो रहा है। घर भेज दूं खाने के लिए नागिन को, तब यकीन करेगा? अगर वो इच्छाधारी नागिन अखाड़े में ना आई होती तो मैं कभी पहलवानों के घर से शिकस्त नहीं खाता। भगवान, मुझे धरती पे इंसान कम सांप ज्यादा नजर आ रहा है। अगर तेरे मुंह से आवाज निकली तो मेरे मुंह से जहर निकल जाएगा। आप कौन हो नागिन जी? और मुझसे क्या चाहती हो? एक के कहने पर तो मैं अंदर आ गया, अब और कितना अंदर भिजवाओगी? मतलब जिसने तुम्हें यहाँ भिजवाया है वो भी? हाँ हाँ, आपकी तरह इच्छाधारी नागिन थी। वो अखाड़े में आई और हमसे ऐसी कसरत करवाई कि तभी तो मैंने जाके दादी से माफी मांगी।
क्या बोल रहा है ये? मतलब जो पहलवान परिवार की शुभचिंतक बनकर गई थी वो भी मेरी तरह इच्छाधारी नागिन थी। अपना ख्याल नहीं रख सकती, जब देखो मस्ती। तुम्हें चोट कैसी लगी? अच्छा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको कुछ काम था? हाँ, वो बकरी दूध कम देने लगी है। लगता है किसी की बुरी नजर पड़ गई है उसके दूध पे। मैं किसी को नजर नहीं लगाती, जब भी सोचती हूँ सबका भला सोचती हूँ। हाँ वो तो है, वैसे भी हमारे आसपास काफी शुभचिंतक घूम रहे हैं। एक ने उस पहलवान को पकड़वा दिया और एक यहाँ। वैसे मुझे पता है कि वो शुभचिंतक है कौन। एक खूबसूरत सी, नाजुक सी, मासूम सी लड़की। अच्छा, आपको कैसे पता? आपके सपने में आई थी? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे मैसेज करती है। बब्बल जी, आई लव यू। बब्बल जी, आई केयर फॉर यू। जब देखो बब्बल जी, बब्बल जी, बब्बल जी। और मजे की बात पता है, सिर्फ बकरी बहुत पसंद है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए ना उसके पास, उसी के पास रहिए, या फिर उससे शादी कर लीजिए। और हाँ, बारात में घोड़े की जगह बकरी ले जाइएगा, शहनाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त आने पे वो खुद ही कह देगी रख लो, तुम्हारे काम आएगी। जितनी जलन होगी, चोट उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। आज कह दिया किसी और से शादी कर लो, वाकई में करके आ गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अब तो पूरी जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा बब्बल जी। माँ को वचन जो दिया है आपसे दूर रहने का। अप्पू, जी सजू, पढ़ाई ना कर रहा? पढ़ाई तो कर रहा हूँ। किताबें तो खुली ना है। अरे भाई, किताबें थक गई होंगी ना। क्या बात कर रहा है, किताबें भी थक जाती हैं। तो और क्या, हाथ ऊपर करो अपना। हाँ, दूसरा भी करो, घुमा लो घुमा लो। हाँ, अब खड़े रहो ऐसे। अब घंटों तक कोई आपको ऐसे खड़ा करके रखे तो कैसा लगेगा आपको? थक जाऊंगा, है ना? तो हाथ नीचे कर लो। किताबें भी तो थक जाती होंगी ना, इसलिए तो अप्पू कंप्यूटर पे काम कर रहा है। क्या बात है छोटे, कमाल है। पता है। अरे अप्पू, वैसे तू कर क्या रहा है? कुछ सवाल है, उनके जवाब इंटरनेट पे ढूंढ रहा हूँ। अरे अप्पू, कंप्यूटर पे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं क्या? हाँ, सारे। अच्छा, तो एक सवाल का जवाब पूछना कि हमारे घर में कितनी ईंटें लगी हैं? पापा, ये कैसे सवाल हुआ? ये इतिहास का सवाल है और इसका जवाब कंप्यूटर को ना मिलेगा, मेरे पास है इसका जवाब। 4 है। 4 ईंटें लगी हैं? अरे हाँ भाई, देखो, एक तो जब वो मिस्त्री घर बनाने आया था तो उसके सर पे लगी थी। उसके बाद जब कल्लू मास्टर मेरी शिकायत करने आया था तो उसके सर पे लगी थी। और एक बार जब 2 चोर घर पे आए थे तो 2 ईंटें उनके सर पे लगी थी। हो गई ना 4। कमाल है छोटे, वाह। अब तू भी एक सवाल पूछ ले। अच्छा अप्पू, कंप्यूटर भाई से पूछ कि इस दुनिया में कितने तरह की की होती है?
इससे क्या पूछना, ये तो मैं ही बता सकता हूँ। क्या? जितने ताले मिट्टी। सिंपल। की गलत है तेरा जवाब। इसका जवाब है 5। 5? हाँ जी। तो अनु की, सानू की, अस्सी की, तुस्सी की और होर की। कमाल है छोटे, कमाल है। अरे भाई अप्पू, अपने बाल खींचने से कुछ ना होगा, तू भी हमारी तरह समझदार हो जाएगा, चिंता मत कर। भाई अब समय आ गया है, हमें अपना वाला जरूरी सवाल पूछ लेना चाहिए। वही वाला? हाँ, पूछ ले। अप्पू, कंप्यूटर भाई से पूछ, इस घर का शुभ चिंतक। रेहाना लिखना। कौन है? कौन है? अब आएगा जवाब। अरे कुछ जवाब ना दे रहा हो कंप्यूटर। एक बात बोलूं? आप दोनों के सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। भाई उसे छोड़ो, ये कंप्यूटर म्यूटर के बस की ना है कुछ भी जवाब देना। मैं जानता हूं इस सवाल का जवाब। क्या? आप। मैं? हाँ, मुझे पता है आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इस सवाल का कोई ना कोई जवाब आप निकाल ही लोगे। हाँ, अब सोचो। सोचता हूं। बताओ बताओ। देख छोटे, ये शुभ चिंतक हमारे घर पे तभी आता है जब हमारे घर पे कोई मुसीबत आती है, तो हमें कोई नई मुसीबत खड़ी करनी पड़ेगी ताकि वो आए। सही सही भैया। अब भाई सामान चुराएंगे और जैसे ही शुभ चिंतक उन्हें रोकने आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। वाह भाई, क्या एंट्री मारी है। असली चोर भी ऐसी एंट्री ना मारे। कहाँ है तू? अरे अपनी लाल डायरी संभाल के रखिए। हाथी जैसे खड़क सिंह के घर में चोर। कसम है अखाड़े की, आज यो खड़क सिंह तुझे छोड़ेगा। जल्दी आ, मैंने चोर को पकड़ लिया। जल्दी आ। चोर कहाँ बच के जाएगा खड़क सिंह के शिकंजे से। समझ जल्दी आ, मैंने चोर पकड़ लिया। चोर! अरे क्या हुआ पिताजी, बेताल क्यों बने हुए हो आप? एक थप्पड़ में तेरी ताल बिगाड़ दूंगा। देख ले रहा, मैंने चोर पकड़ लिया। मार इसे। अरे छोटे, क्या कर रहा है? छोटा मुझे सिर्फ मेरा बड़ा भाई प्रबल बुलावे है। तू है कौन बे? अरे प्रबल ही हूँ मैं। अरे नालायक, तू अपने घर में चोरी कर रहा है। अरे नाना पिताजी, हमने सोचा कि हम अपने घर में चोरी करेंगे,
तो वो शुभ चिंतक आके सामान को बचाएगा और शुभ चिंतक का पता चल जाएगा। रे भाई देखियो, दोबारा पागलपन मत करना। शुभ चिंतक जहाँ भी होगा, जैसा भी होगा, वो हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी चिंता कर रहा है, समझ गया? अभी मर जाता तो मेरे हाथों से पागल कर दिया। इच्छाधारी नागिन? आपके कहने का मतलब वो शुभ चिंतक एक इच्छाधारी नागिन है? हाँ, इस पहलवान ने यही कहा। लेकिन आपके होते हुए यहाँ एक और इच्छाधारी नागिन कैसे हो सकती है? और अगर है भी तो आपने उसे पहचाना कैसे नहीं? क्योंकि वो हमारे विशेलगढ़ की नागिन नहीं, नागिस्तान की नागिन है। इसका मतलब वो हमारी दुश्मन है? 100%। लेकिन उसके यहाँ होने पर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर वो हमारे हाथ आ गई तो नागिस्तान के रास्ते हमारे लिए हमेशा के लिए खुल जाएंगे। इस घर के साथ साथ हम उस प्रदेश का भी नाम निशान हमेशा के लिए मिटा देंगे। और फिर इस धरती पर सिर्फ हमारा राज होगा, जहरीले नागों का। लेकिन हम उस नागिन को पकड़ेंगे कैसे? रात रानी के थ्रू। क्या? एक नागिन दूसरी नागिन की दुखती नस को अच्छे से जानती है। रात रानी, दुनिया का कोई भी नाग हो, रात रानी से दूर नहीं रह सकता। ये भी नहीं रह पाएगी, खींची चली आएगी और फंस जाएगी। रात रानी, ले चलो इसे। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तू छुपी। अरे भाई क्या कर रहे हो आप? तो तेरी भाभी को ढूंढ रहा हूँ छोटे। क्या भाई, पहले से एक भाभी घर में है, आपको दूसरी भी लानी है क्या? अरे ना छोटे, तू समझ ना रहा। आज सुबह सुबह एक सपना आया कि मैं घूम रहा हूँ तेरी भाभी के साथ स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड? और मुझे यहीं छोड़ दिया अकेला? बुरा लग गया मुझे भाई। अरे ना छोटे, नाराज मत हो। अगली बार जब मैं सोऊं ना तो मेरा हाथ पकड़ लियो, तेरी भी एंट्री हो जाएगी मेरे सपने में। अरे भट, ढूंढने थे तेरी भाभी को, वो अभी अभी पहाड़ी से नीचे गिर गई। भाई लेकिन आंख बंद करके कैसे ढूंढोगे आप? अरे सपने में खोई है तो सपने में ही ढूंढूंगा ना। भैया मैं एक काम करूं, बिना पासपोर्ट भी जाके आपके साथ स्विट्जरलैंड चल दूं। हम दोनों साथ में मिलके भाभी को ढूंढेंगे ना, आपको थोड़ी मदद भी मिल जाएगी। हाँ आजा, हाथ पकड़ ले और आंख बंद कर ले। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तेरी आवाज क्यों कांप रही है? अरे भाई इस स्विट्जरलैंड में है ना, ठंड बहुत है यहाँ पे, इसलिए आवाज कांप रही, निकल ना रही मेरी। प्रबल, ममता कहाँ है? अरे दादी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, जैसे मिल जाएंगे आपको बता देंगे। अरे आंखें खोल के देखो और बताओ मुझे ममता कहाँ है? पहाड़ी से गिर गई।
पहाड़ी से गिर गई? अरे दादी सपने में पहाड़ी से गिर गई। अरे बाबलो, मैं सपने वाली ममता की बात ना कर रही हूँ, मैं असली वाली ममता की बात कर रही हूँ। अरे असली वाली भाभी भी खो गई? अरे क्या किया दादी, थोड़ी देर और हमें सपने में रहने देती ना, तो हम कम से कम सपने वाली भाभी को तो यहाँ ले आते। घर में कम से कम एक ना एक भाभी होनी तो जरूरी है ना। अरे चुप कर। अरे बावलो, असली में ममता सुबह से गायब है। गायब हो गई है? हाँ। क्या है ये? एक तोहफा लाई हूं तेरे लिए। पूछेगा नहीं कहां से क्या तोहफा लाई हूं? चल मैं ही तुझे बता देती हूँ।